अरे ऋषि मुनि, इनका काम ही क्या होता है? जंगलों में तपस्या करना, भगवान का नाम लेना और फिर और तपस्या करना। गुस्सा बहुत करते हैं यार, ये बात बात पे तो श्राप दे देते हैं। और किसी से खुश हो गए तो वरदान भी दे देते हैं। अरे हाँ, भिक्षा भिक्षा तो भूल ही गए, भिक्षा भी तो मांगते हैं। अरे होते ही क्यों है यार ये? कोई बढ़िया निकल जाता है तो ले दे के किसी राजा महाराजा के दरबार में बैठे देखा है, वहाँ कुछ पूजा विधि कराने के लिए बैठाए जाते होंगे। और काम ही क्या होता है इन ऋषि मुनियों का? भाई साहब, सबसे बड़ी बात ब्राह्मणवाद, इसे कैसे भूल गए? राजा का बेटा राजा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण यानी ऋषि बनेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज तक टीवी सीरियलों में, पिक्चरों में यही सब तो दिखाया और यहाँ तक हमने समझा भी है। ना तो माँ बाप कभी इसके बारे में बताए, ना समाज से इससे ज्यादा कभी पता लगा, और पता लगता भी कैसे है? इतना कुछ जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा, कभी आपने सोचा है ये सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे, हवा, बारिश, मौसम टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। कभी किसी को जाति, धर्म, देश, इलाके के नाम पर भेदभाव करते देखा है? ये तो सबके लिए कॉमन है। और भेदभाव तो छोड़ो, इनकी कंसिस्टेंसी देखो, टाइम पर आना और टाइम पर ही जाना। अब सिस्टम है, मैनेजमेंट है, तो सिस्टम बनाने वाला भी होगा और सिस्टम चलाने वाला भी होगा। क्या हो अगर मैं कहूँ हमें ऋषि मुनियों के बारे में 1% भी नहीं पता? और क्या हो अगर मैं कहूँ ये जो पूरे संसार का मैनेजमेंट है, ये भगवान विष्णु की गाइडेंस में ब्रह्मा जी द्वारा और उनकी गाइडेंस में ऋषि द्वारा ही चलाया जाता है। ये देवता, असुर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, यहाँ तक कि आप और मैं, इनकी उत्पत्ति का सोर्स ये ऋषि ही है। कुछ अजीब लग रहा है ना? आप सोच रहे होंगे कौन से ऋषि की बात कर रहा है ये आदमी? इसलिए ही इसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक सीरीज बनाई है सप्तऋषि, जिसमें हम ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और वर्तमान मनवंतर के एक एक सप्तऋषि के बारे में जानेंगे सृष्टि निर्माण में इनके योगदान को, जानेंगे हमारे जीवन में इनका महत्व और जानेंगे इनसे जुड़े और भी बहुत सारे रहस्य। तो देर किस बात की, आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है सनातन स्क्वायर पर। आज हम जानेंगे ऋषि इस क्रिएशन का पार्ट कैसे बने, इनका कार्यकाल क्या रहता है और संसार में इनका योगदान क्या होता है। जब जीव भगवान की तरह एंजॉय करना चाह रहा था, तब जीव की इच्छा पूर्ण करने के लिए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार महाविष्णु में किया। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट हुए, उनकी नाभिक से कमल निकला जिसमें सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, परम भगवान को जाना और सृष्टि निर्माण की शुरुआत करी। सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दिया। मानस पुत्र मतलब वह पुत्र जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए और आगे जाके इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आंख, नाक, हाथ, पैर, गोद, अलग अलग जगहों से अलग अलग संतानों ने जन्म लिया और इन पुत्रों में से ही आगे जाके कुछ बने सप्तऋषि। ऋषि बनने की योग्यता। ऋषि एक पोजीशन है जो जन्म से नहीं तपस्या से मिलती है। जैसे कि आज के युग के एमएलए, एमपी, पीएम, प्रेसिडेंट या फिर किसी कंपनी में सीईओ, एमडी वगैरह वगैरह, जन्म से ये लोग भी हमारी तरह सामान्य ही होते हैं, लेकिन सालों साल तपस्या करके वे ऋषि की उपाधि हासिल करते हैं। ऋषि का मूल शब्द है ऋष, मतलब बहते रहना या चलते रहना। कहाँ की ओर? परम सत्य या परम भगवान को जानने की ओर। और इस रास्ते में इन्हें जो भी ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, वह उन्हें लोक कल्याण और सुख की ओर लगाते हैं। वेदों के अनुसार ऋषियों का ऋग्वेद से भी संबंध है। ऋग्वेद 10 हिस्सों में बटा है जिन्हें मंडाला कहते हैं और ब्रह्मा जी द्वारा अलग अलग मंडाला अलग अलग ऋषियों के सामने प्रकट किए गए और फिर प्रत्येक ऋषि ने उन्हें नियुक्त मंडाला का विवरण किया या कहें उन पर शोध करी। ऋषि वह होते हैं जो लस्ट, ग्रीड, एंगर, जेलसी, एरोगेंस जैसी असुरी क्वालिटी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मन की शुद्धता, दान, आत्मनियंत्रण, अहिंसा, ब्रह्मचारी जैसी दैवी क्वालिटी उत्पन्न कर लेते हैं, जिन क्वालिटीज का रेफरेंस भगवत गीता श्लोक संख्या 16.1 से लेकर 3 तक भी दे रखा है। तो ये बात क्लियर है, ऋषि का बेटा ऋषि नहीं बनेगा। तपस्या करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, भगवान का ज्ञान लेके ही कोई ऋषि बनेगा। और ऋषि कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। ऋषियों के प्रकार। ऋषि ऋषि बन के भी रह सकते हैं या ऋषि और तपस्या करके बन सकते हैं। महर्षि जैसे कि कर्दम मुनि, बृहस्पति, शुक्राचार्य, और महर्षि और कठोर तपस्या करके बन सकते हैं ब्रह्म ऋषि जैसे कि सनत कुमार, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो कि भगवान राम और संपूर्ण सूर्य वंश के कुलगुरु थे।
और जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं वो तपस्या करके बनते हैं राज ऋषि, जैसे कि राजा जनक, इक्ष्वाकु, अम्बरीश महाराज। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, ऋषि विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय कुल में भी जन्म लेके कठोर तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने थे। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि ऋषि एक पोजीशन है जो जन्म से नहीं मिलती और चेंज होती रहती है, तो जरूरी नहीं है कि पुरुष ही ऋषि बनेंगे, स्त्रियां भी ऋषि बन सकती हैं। और ऋग्वेद में ऐसी 27 स्त्रियों का वर्णन आता है जिन्होंने तपस्या करके ये स्थान हासिल किया, जिसमें से कुछ है जुहू, जिनके नाम पर मुंबई का शहर है, सावित्री जो कि सत्यवान की पत्नी है, जिनकी कथा आज भी स्त्रियां करवा चौथ के दिन सुनती है, यामी यानी यमुना जी, इंद्रानी जो कि एक असुर पुत्री थी, उन्होंने भी ये स्थान हासिल करा था। ऋषियों की एक और क्लास होती है जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है, जैसे कि नारद मुनि। इनके पास ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जाने की शक्ति होती है। और इन ऋषियों का एक और ग्रुप होता है जिन्हें कहते हैं सप्त ऋषि। ये भी एक पोजीशन है और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही ये इन्हें असाइन होती है। और भी अन्य ऋषियों की श्रेणी होती है, जैसे कि परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि। तो ये थी ऋषियों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि हमारा केंद्र सप्त ऋषि है, तो आगे हम सप्त ऋषियों के बारे में जानेंगे, ब्रह्मा तथा सप्त ऋषियों का कुल जीवन। तो सनातन शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों को मिला के बनता है एक महायुग, जिसकी आयु होती है 43,20,000 साल। ऐसे 71 महायुगों को मिला के बनता है एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतरों को मिला के बनता है एक कल्प। और एक कल्प मतलब होता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे का दिन या रात, जिसकी कुल आयु होती है 432 करोड़ साल। तो ये थी ब्रह्मा जी की लाइफ से जुड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं सप्तऋषि पर। 71 महायुग यानी एक मनवंतर जो होता है लगभग 30 करोड़ 67,20,000 साल, जो होती है सप्तऋषि की कुल आयु। तो मतलब ये है सप्तऋषि की लाइफ, और ये है उसके सामने हमारी लाइफ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नक्षत्र और सप्तऋषि का संबंध। अंतरिक्ष विज्ञान और वेस्टर्न साइंस में भी सप्तऋषि का वर्णन आता है। बिग डीपर या अर्सा मेजर नामक आसमान में जो 7 तारों का नक्षत्र बनता है, वह तारे कोई आम नहीं, यथा इन 7 सप्तऋषियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जो है वशिष्ठ, भृगु, अंगिरस, अत्रि, पुला, पुलस्त्य, करातु। नक्षत्र के भीतर एक और तारा दिखाई देता है जिसे अरुंधति के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। और ये दोनों तारे मिला के साइंस की भाषा में मिजार डबल बनाते हैं। हालांकि इन सप्तऋषियों का हमारे मूल शास्त्र और खगोल विज्ञान में पहले से वर्णन आता है, लेकिन साइंस की भाषा में अलग नामों से जाने जाते हैं। और आज भी भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह के दौरान फेरों के समय वर और वधू को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति का आशीर्वाद दिलाया जाता है।